बता दें, गृह मंत्री अमित शाह अपने मथुरा दौरे में सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। यहां अमित शाह ने मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की। मंदिर से पूजा पाठ के बाद अमित शाह घर घर जाकर वोटरों से संवाद वहां पर कर रहे हैं। मथुरा के बाद अमित शाह ग्रेटर नोएडा में जनसंपर्क अभियान करेंगे। तो ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, जब मथुरा पहुंचे अमित शाह तो उनका फूल बरसाकर वहां कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। ब्रजभूमि अगर कोई जाता है तो बांके बिहारी ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं 5 साल पहले ले जाना चाहता हूं। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी। गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, मां बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? लूट में 72% की कमी हुई है। कितनी हुई है? हत्या में 29% की कमी हुई। कितने प्रतिशत की? और अपहरण के अंदर 35% की कमी, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक तमाम जानकारी हमें दे रहे हैं सीधे मथुरा से। अभिषेक, फिलहाल अब क्या कुछ कार्यक्रम, क्योंकि क्लोज डोर मीटिंग क्या अब भी चल रही है? एक तो ये बताइए, क्या वो मीटिंग बैठक अब भी चल रही है, और वो हो गई तो उसके बाद आगे अमित शाह का वहां क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए श्वेता, वो कार्यक्रम अब खात्मे के कगार पर है। वहां वो कार्यक्रम खत्म हो गया है। अमित शाह का जो संबोधन था अपने कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं के साथ जो उनकी बैठक थी, वो लगभग अब खत्म है। हम इस वक्त सेवते गांव में हैं। ये गांव, यहां पर अमित शाह आएंगे और यहां पर उनका जनसंपर्क अभियान होना है, यानी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और आप इस इलाके में देखिए, चारों तरफ लोग यहां पर इस गांव में मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब अमित शाह इस गांव में आएंगे। तो बीजेपी ने अपना कैंपेन फुल फ्लेज तरीके से शुरू कर दिया है। आज जिस तरीके से अमित शाह बोल रहे थे, और बोलते बोलते उन्होंने एक और बात कही है, और वो कहा है कि इसे सिर्फ विधायक का चुनाव न समझा जाए, ये उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने वाला, देश के भाग्य को बदलने वाला चुनाव है। तो किसी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, यानी कि बहुत बड़ा चुनाव बीजेपी ने इसे बना दिया है। और ये मैसेज वो लगातार दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव को किसी चेहरे पर लड़ने की बजाय बीजेपी लड़ रही है चुनाव, और ये देश बदलने का चुनाव है, उत्तर प्रदेश बदलने का चुनाव है। यहाँ पर कुछ देर में आएंगे, हम इस जगह पे खड़े हैं जहां पर, और यहाँ पे हर घर में वो जाकर के पर्चियां बांटेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और लोगों से मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आज सुबह उन्होंने पहले बांके बिहारी जी के दर्शन किए हैं और उसके बाद जो मतदाता संवाद था उस कार्यक्रम में आया और वहां उन्होंने संबोधन दिया है। ये इलाका जो है श्वेता, ये ब्रज का इलाका है। ब्रज इलाके में समाजवादी पार्टी पहले से कमजोर रही है और स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी इस इलाके में कभी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन आरएलडी का कह सकते हैं गढ़ रहा है और आरएलडी यहां से जीतती रही है। तो गठबंधन का चुनाव है। और जिस तरीके से कल अमित शाह ने जाटों को संबोधित किया है, उन्हें उन तक मैसेज भेजा है, ये एक कोशिश उन्होंने की है कि जाटों को दोबारा से मैसेज भेजा जाए। जयंत चौधरी को एक तरीके से मैसेज भेजा, हालांकि जयंत चौधरी ने इनकार कर दिया है कि वो चवन्नी नहीं है कि पलट जाएंगे, और भाईचारा उनके लिए सबसे अहम है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने जो इस वक्त एक कहते हैं सियासी व्यू रचना रची है, उसमें अमित शाह रखें आप। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।